नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटर्स 97। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी रैम के बारे में कि रैम क्या होती है, कैसे काम करती है। आज इस तरह हम प्रोसेसर की बात करेंगे, प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है। और लास्ट टाइम में हम प्रोसेसर और रैम के आपस में कंपेरिजन करेंगे और ये भी बताएंगे कि प्रोसेसर रैम के बगैर काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, या रैम प्रोसेसर के बगैर काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। जैसे दोस्तों हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हार्ट सबसे ज़रूरी है, वैसे ही प्रोसेसर भी ऐसी चीज़ है जो फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोसेसर क्या चीज़ होती है। प्रोसेसर दोस्तों वो चीज़ है जिससे पूरा फ़ोन, पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप जो है रन होता है, सारी एप्लीकेशन चलती है। सारा जितना भी हम काम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में करते हैं वो सारा काम जो है प्रोसेसर के ज़रिए ही होता है। लेकिन प्रोसेसर जो अकेला काम नहीं कर सकता, उसके साथ रैम भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेसर तो सिर्फ हर एक चीज़ों को प्रोसेस करेगा, लेकिन ऑर्डर जो है रैम को देगा। रैम उस सब को अरेंज करेगी, अपनी मेमोरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि रैम की अपनी मेमोरी जो है ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे बोलने के लिए तो उसकी 2 GB, 6 GB, 8 GB तक भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा देर तक वो याद रख सके। इस हिसाब से कुछ क्रिएटर ने सही भी कहा था कि जो रैम होती है वो भूलने वाली होती है, भूल भी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक जो फ़ोन चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है तब तक जो है रैम पूरा काम करती है और वो भूलती नहीं है। भूलने वाला सीन उसके पास है बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोसेसर की जो है लाइसेंसिंग कंपनी क्या होती है। इनका जो लाइसेंस होता है कोर्टेक्स से शुरू होता है। कोर्टेक्स A5, A7, A9, A11, A15, A55, A57 ऐसे इनकी लाइसेंसिंग कंपनी होती है। और ये प्रोसेसर जो है, जैसे हम मिनट देखते हैं, सेकंड देखते हैं, वैसे ही इसको नापने का जो है, फ्रीक्वेंसी को नापने का हर्ट्ज होता है इसका पैमाना जो है। तो जैसे 1 गीगाहर्ट्ज हो गया तो इसका मतलब 1 सेकंड में 10 करोड़ बार काम करेगा। तो उसी तरह अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसर बड़ा फ़ोन लेंगे तो वो उसी हिसाब से काम करेगा, मतलब अच्छा काम करेगा। अगर प्रोसेसर आपका अच्छा है, बिल्कुल तगड़े वाला प्रोसेसर आपके फ़ोन में है, तो उसका रैम भी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आपका फ़ोन और लैपटॉप, कंप्यूटर बहुत ही तगड़ा काम करेगा। अब हम बात करेंगे कोर के बारे में। दोस्तों कोर क्या है और इनका कैसे इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या फ़ोन हो, उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो कोर के हिसाब से होता है। ड्यूल कोर, 4 कोर वाला, 8 कोर वाला। हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, देसी भाषा में बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो कोर का मतलब होता है कि इनका एक सेट होता है। जैसे एक सेट हो गया, ट्रांजिस्टरों का एक सेट हो गया, वो एक कोर हो गया। ऐसे दूसरा सेट होगा, वो ड्यूल कोर हो गया। ऐसे हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, इस हिसाब से इनके कोर होते हैं। और इनके बीच में जो दूरी होती है उनको हम नैनोमीटर कहते हैं, NM। तो पहले क्या होता था कि बहुत से प्रोसेसर थे, उनके 25, 35, 18 इस तरह इनकी नैनोमीटर के हिसाब से होते हैं। तभी कहते हैं ना कि प्रोसेसर जब होता है तो क्या कहते हैं कि ये फलानी कंपनी का प्रोसेसर है और ये इतने नैनोमीटर का है। तो नैनोमीटर उसका पूरे का हिसाब नहीं है, वो सिर्फ हमारे प्रोसेसर के जो ट्रांजिस्टर है उनका एक सेट है, उनके बीच की दूरी है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो आजकल 7 नैनोमीटर से लेके 25 नैनोमीटर तक के प्रोसेसर होते हैं। मीडियाटेक ऐसा प्रोसेसर है जो सबसे सस्ता होता है। तो P भी है और हीलियो भी है, हीलियो X20। इनके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा प्रोसेसरों के बारे में ही आपको बता देता हूं कि प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनी होते हैं और कौन कौन से प्रोसेसर अच्छे हैं। सबसे पहले आता है सैमसंग का एक्सिनोस होता है, ये लगभग 14 नैनोमीटर का होता है। उसके बाद करेंगे हम निविदिया जो है, इनमें एक्स्ट्रा कोर होता है। जैसे मैंने कोर की बात तो बता दी, तो एक्स्ट्रा कोर होता है इनमें। जैसे अगर ड्यूल कोर है तो इसमें एक कोर एक्स्ट्रा होगा। तो जो एक एक्स्ट्रा कोर है वो स्टैंड बाई, फ़ोन को स्टैंड बाई रखने में इस्तेमाल होता है। बाकी जो है बंद हो जाएगा प्रोसेसर आपका, स्टैंड बाई में वही यूज़ होगा। इससे फ़ोन की थोड़ी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं कुल मिला के आपको 4-5 कंपनी उनके बारे में बता ही देता हूँ। सैमसंग के बारे में बता दिया आपको, निविदिया के बारे में बता दिया, निविदिया का NVIDIA, ठीक है जी। क्वालकॉम, इसको दोस्तों आप सब जानते हैं कि क्वालकॉम जो प्रोसेसर है सबसे दमदार, सबसे मस्त। ड्यूल कोर ये 2 कोरों में होता है, 4 कोरों में होता है, 6 में, 8 में,
ये सबसे अच्छा प्रोसेसर है, इस टाइम दुनिया में सबसे अच्छा प्रोसेसर है और ये ज़्यादातर फ़ोनों में जो है इस्तेमाल ही होता है। स्नैपड्रैगन जैसे आप समझते हैं, स्नैपड्रैगन ये वही प्रोसेसर है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीडियाटेक की। मैंने ये बात कर भी ली, जैसे इसके पी सीरीज़ के जो है इसके प्रोसेसर पी सीरीज़ के ज़्यादातर और हेलियो के सीरीज़ के होते हैं। और एक प्रोसेसर और भी है, शायद आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, सिलिकॉन। ये चाइना की कंपनी है, लेकिन ये बहुत तगड़ा प्रोसेसर बनाती है, तबाही प्रोसेसर बनाती है दोस्तों। ये इस प्रोसेसर के फ़ोन शायद ज़्यादातर हमारे इंडिया में तो नहीं भी मिलते होंगे। और अगर इन सब प्रोसेसर की बात कर ली तो अब इंटेल हमारा पीछे रह गया। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि प्रोसेसर क्या है, लेकिन अब ये बात समझ लेते हैं कि प्रोसेसर और रैम मिलजुल के कैसे काम करते हैं। जब भी हम फ़ोन में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारा चाहे कैमरा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, 10 20 50 100 जितने बजे एप्लीकेशन खोल लेते हैं, या हम अपने फ़ोन में मल्टीटास्किंग, चाहे हम टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये काम करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर में सीधा ही जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्रोसेसर इसका एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोसेसर के बाद जाके ये रैम को ऑर्डर देगा। बिल्कुल रैम ही इसका नौकर है, तो रैम को ऑर्डर देगा, रैम इसको अरेंज करेगी, अपने पास स्टोर करेगी फटाफट की हमने क्या क्या किया, रैम पर स्टोर करेगी। जैसे हम एप्लीकेशन आगे लाएंगे रैम इसके साथ मिलजुल के काम करेगी। तो रैम और प्रोसेसर जो है मिलजुल के ही काम करते हैं। रैम है कि थोड़ा अगर ज़्यादा होती है तो स्पीड जो है फ़ोन की वो तो प्रोसेसर ही तय करता है। रेजुलेशन जो है फ़ोन का वो आपका प्रोसेसर ही तय करता है। रैम आपके रेजुलेशन तय नहीं कर सकती। और आपकी रैम सिर्फ मैंने बोला कि सिर्फ प्रोसेस करने के लिए ही इस्तेमाल होती है, बाकी कुछ भी रैम कर नहीं सकती है। प्रोसेसर अगर आपका अच्छा है और अच्छी कंपनी का है और भारी काम जो आप कर रहे हैं तो वो प्रोसेसर का ही काम है। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम करेंगे 2 कंपनियों की बात जिनका प्रोसेसर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्वालकॉम और मीडियाटेक। क्वालकॉम के प्रोसेसर मैंने बता दिया कि क्वालकॉम के प्रोसेसर तो है तबाही प्रोसेसर है, 7nm से शुरू होते हैं इनके प्रोसेसर। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर नैनोमीटर सब कम है, जैसे अब नैनोमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि सारे जो है कंपोनेंट बिल्कुल साथ साथ होंगे, इसके ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल साथ साथ होंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, बड़ी गेम खेलेंगे। एस्पार्ट जैसे मैंने पीछे भी बताया था, एस्पार्ट या पबजी या बहुत सी ऐसी गेम है या बड़ी एप्लीकेशन हम चलाएंगे या बहुत देर काम करेंगे तो हीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। हीट होने का यही वजह होती है कि हमारे जो है प्रोसेसरों की आजकल नैनोमीटर बहुत कम हो गया है। अगर नैनोमीटर आपका ज़्यादा है तो प्रोसेसर के हीट होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो हम 2 प्रोसेसरों की बात कर रहे थे। क्वालकॉम की तो मैंने बात ही कर ली कि 7 नैनोमीटर से लेकर 25 नैनोमीटर तक ये प्रोसेसर बनाते हैं। 30 नैनोमीटर का भी शायद इनका प्रोसेसर होगा। ये तो होगी प्रोसेसर की बात। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा मीडियाटेक, सबसे बेकार और सबसे फुद्दू कंपनी की बात करूँगा। दोस्तों बहुत से लोग तो ये समझ रहे कि ये जो मीडियाटेक के प्रोसेसर है पी सीरीज़ के या हिलियो के, तो बहुत से लोग तो ये समझे इंडियन कंपनी है। यार बेवकूफ़ बनाते हैं, फुद्दू बनाते हैं। इंडियन कंपनी कहाँ से होगी ये? दोस्तों ये कंपनी है ताइवान की। ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाती है, इनके प्रोसेसर सबसे सस्ते होते हैं। और जो कंपनी इनका इस्तेमाल करती है, देखो आप ये बात समझो कि जो कंपनी इनका इस्तेमाल करती है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो कंपनी इनका इस्तेमाल करती है, फ़ोन उनके शुरू होते हैं 25,000 के। 25,000 से इनके फ़ोन शुरू होते हैं और आगे तक कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। एक ही मालिक है, 5-7 कंपनी हैं और इस्तेमाल क्या करता है मीडियाटेक के प्रोसेसर। एडवर्टाइज P95, P20, P फलाना, P95 बोलते हैं कि गेम के मामले में सबसे फास्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें P सीरीज़ के प्रोसेसर यूज़ होते हैं वो प्रोसेसर बड़ी कंपनी जो है मेरे को लगता है सबसे थर्ड क्लास है। कलर एंड्रॉयड होते हैं इनके फ़ोन। कलर एंड्रॉयड के खिलाफ तो मैं पहले से ही था, क्योंकि कलर एंड्रॉयड में आप कैमरा चलाओ, थोड़ी देर कैमरा चला रहे मल्टीटास्किंग करने लगे कि फ़ोन खड़ा। सैमसंग की तरह, सैमसंग के तो चलो अपने प्रोसेसर है, उनकी कोई और वजह हो सकती है क्योंकि ताइवान की कंपनी यहाँ थोड़ा कम ही, जी बिल्कुल ताइवान की कंपनी है सैमसंग भी। तो दोस्तों मैं इसी प्रोसेसर की बात करूँगा कि सबसे थर्ड क्लास प्रोसेसर होते हैं इनके। बिल्कुल चोपो जैसा फ़ोन है यही इस्तेमाल करता है, लेकिन बेकार थर्ड क्लास, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड क्लास सचमुच ही थर्ड क्लास है। ये नहीं मैं बोलना चाहता कि आप इस कंपनी के फ़ोन मत लो, फ़ोन तो शायद मैं भी इसी कंपनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं चलाया तभी मैंने देखा कि ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल थर्ड क्लास है। दोस्तों क्वालकॉम कंपनी जो है बहुत अच्छे प्रोसेसर बनाती है। स्नैपड्रैगन के नाम से आप जानते हैं कि इनके प्रोसेसर जो है बिल्कुल तबाही ताबड़तोड़। इनके ड्यूल कोर
ठीक है जी। इनके ड्यूल कोर प्रोसेसर होते हैं, अभी भी होते हैं, बिल्कुल छोटे फ़ोनों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। ऑक्टा कोर भी होते हैं, हेक्सा कोर भी होते हैं। इनके सारी फ़ोनों की रेंज के हिसाब से इनके प्रोसेसर होते हैं और अच्छे प्रोसेसर है, बिल्कुल ताबड़तोड़ प्रोसेसर है। मैं कहता हूँ कि मैं तो यही रेकमेंड करूँगा जिसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ वही फ़ोन आप लीजिए और आप एक बार चला के देखिए कि प्रोसेसर है कि फ़ोन है, तो भाई ठीक है जी। लेकिन भूल कर भी आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर वाले फ़ोन कभी नहीं लेने हैं। इनमें बहुत सी कमी है। एक तो सारी एप्लीकेशन रन नहीं होगी, मल्टीटास्किंग करेंगे तो फ़ोन खड़ा हो जाएगा। ऊपर से अगर बड़ी जैसी आप गेम खेल रहे हैं तो क्या होता है, गेम भी कहीं कहीं जाके लैग हो जाती है। तो लैग होने की वजह यही है कि प्रोसेसर जो है थर्ड क्लास है। यार तुम एक तो हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम कस्टमर को खुद सोचने का मौका दो। ये नहीं कि मीडियाटेक का प्रोसेसर ये ले लो जी, बहुत अच्छी कंपनी है, ये फ़ोन आजकल यही चल रहे हैं, ये फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है। यार चल रहा है थर्ड क्लास, जो चीज़ चलने लायक नहीं उसको तुम चला रहे हो, उसको ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुकानदारों को भी ऐसा देखना चाहिए, यार अपनी मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई को तुम ऐसे ही गड्ढे में डाल रहे किसी की। 25,000 से फ़ोन शुरू हो रहे हैं और प्रोसेसर सबसे थर्ड क्लास। ये एक बात है कि ये कंपनी जो प्रोसेसर बनाती है सबसे सस्ते प्रोसेसर बनाती है और लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कलर एंड्रॉयड के अगर फ़ोनों की मैं बात कर लूँ तो इनमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके फ़ोन की जो स्क्रीन होती है, मतलब टच होती है, बिल्कुल मस्त होती है। लेकिन स्क्रीन से काम नहीं चलता। स्क्रीन ही लेनी होती तो हम स्क्रीन ले लेते, ठीक है जी। स्क्रीन को रगड़ते रहते पूरा दिन, लेकिन स्क्रीन का काम नहीं है। स्क्रीन का काम वहाँ है जहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोसेसर की बात है तो प्रोसेसर ही दमदार होना चाहिए। फ़ोन का प्रोसेसर है तो सब कुछ है, दमदार प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर, ठीक है जी। प्रोसेसर की बात तो इतनी हो गई है हमारे पास। हाँ, एक इंटेल कंपनी भी रहेगी थोड़ी। इंटेल के आपको पता है प्रोसेसर कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। एसुस जेन फ़ोन में भी इन्होंने इस्तेमाल किए थे, लेकिन जेन फ़ोन पता ही आपको कितने ही चले और कितने ही चलते हैं। अब दोस्तों हम कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोसेसर और रैम की, ठीक है जी। ऐप्स को रन करने का काम प्रोसेसर का, जितने मुझे एप्लीकेशन आप रन करो, जो भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं वो काम है प्रोसेसर का, ठीक है जी। डिवाइस की जो स्पीड है वो तय करती है प्रोसेसर। अगर आपका प्रोसेसर तगड़े वाला है तो डिवाइस की स्पीड भी बिल्कुल ऐसे। रैम का नहीं कुछ नहीं होता। रैम तो चाहे आपकी सड़ी पड़ी जैसी मर्जी हो, 2 GB 4 GB 6 GB, हमने इतने रैम को क्या है कि हम जैसे फ़ोन चलाते हैं उसके बाद तो हम जी फ्रंट टैब जो है हम वैसे भी क्लोज कर देते हैं। ज़्यादातर हम एक ही एप्लीकेशन चलाते हैं फ्रंट टैब में, बाकी तो एप्लीकेशन ठकाठक बंद कर देते हैं, तो रैम खाली होती रहती है, ठीक है जी। और डिवाइस की स्पीड मैंने आपको बता दी। डिवाइस की मेमोरी ये भी इस पर निर्भर करती है कि आपकी डिवाइस की मल्टीटास्किंग में कितनी मेमोरी है, ये भी आपका प्रोसेसर ही तय करता है। हाँ, अब इस बात आती है रेट की। रेट प्रोसेसर का ज़्यादा होता है, ठीक है जी। अब कर लेते हैं हम रैम की बात। रैम के में क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ज़्यादा देर उसको स्टोर में रख सकते हैं। जैसे ही आपका फ़ोन हम अपनी टैब को बंद करेंगे उसकी मेमोरी से उड़ गई, फिर प्रोसेसर काम करेगा, दोबारा उसको ऑर्डर देके अपनी मेमोरी में लेगा, ठीक है जी। डिवाइस को जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन में स्टोर रखता है ये भी रैम रखती है, ठीक है जी। एप्लीकेशन तो खोल दी, उसके बाद जो बैकग्राउंड में स्टोर रखेगी या बैकग्राउंड में जो आपकी एप्लीकेशन को रन कराएगी वो भी रैम कराती है, ठीक है जी। अगली बात कर लेते हैं कि मेन मेमोरी रैम होती है। आपके फ़ोन की अगर प्रोसेसर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके फ़ोन में अगर रैम नहीं है तो वो फ़ोन भी बेकार है, क्योंकि मेन मेमोरी रैम ही होती है, ठीक है जी। और बैकग्राउंड में मैंने बता दी कि बैकग्राउंड में जो रैम होती है एप्लीकेशन को जो इस चलाती है वो रैम ही चलाती है, ठीक है जी। और रेट की बात करें तो रैम का रेट बहुत कम होता है, रैम का रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो रैम को देख के फ़ोन नहीं लेना है, प्रोसेसर को देख के फ़ोन लेना है। अब बात कर लेते थे उन्हीं कंपनियों की, बात कर लेते, थोड़ी सी बात है क्वालकॉम और इसकी बात, थोड़ी सी बात मेरे से छूट गई थी, ठीक है जी। हमारी जो ये मीडियाटेक कंपनी है ताइवान की, ये कहती है कि हमारे प्रोसेसर जो है गेम बहुत फास्ट चलाती है, फास्ट चलाती है, वो फास्ट चलाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
मल्टीटास्किंग में वैसे भी इनका फ़ोन जो है थक जाता है, थकेला फ़ोन। और क्वालकॉम की बात करें, इनके प्रोसेसर 730 भी है, 730 भी है। इनके P95 जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसको भी पत्थर मारता है, गोली मारता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो की बात जो हम फ़ोन के बारे में करेंगे कि फ़ोन कैसे गर्म होता है, इसको हम ठंडा कैसे रखेंगे, और अदर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम डुप्लीकेट जो हमारे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं मेल आईडी से उनको कैसे रिमूव करेंगे, और बहुत सी ऐसी बातें होगी। हम कुछ सीरीज़ जो है फ़ोन के बारे में ही बनाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।